बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस वीडियो में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़े का जिक्र करेंगे, जो उनके हवारियों यानी उनके साथियों पर दस्तरख्वान उतरा था। अल्लाह पाक की कुदरत का नजारा करेंगे, हमारे लिए दिलचस्पी का बाइस बनेगा और हमारे ईमान को यह वाक़या ताजा करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी और साथी अक्सर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे। इसके अलावा दूसरे लोग भी आपके साथ होते। एक दिन सफर में भूख लगी तो हवारियों ने कहा कि तुम हजरत ईसा से कहो कि खुदा ताला आसमान से हमारे लिए पान उतारे। हवारियों ने इस बात को नामुमकिन समझकर पहले तो इनकार किया, लेकिन जब वह इसरार ही करते रहे तो आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और उनसे ख्वान के लिए दस्तरख्वास्त की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम ईमान वाले हो तो खुदा से डरो और शक की बात मत करो। लोगों ने कहा, हम खुदा की कुदरत का इनकार नहीं करते, लेकिन चाहते हैं कि उसमें से खाएं। हमारे दिलों को इत्मीनान हो और आपकी बातों पर हमारा यकीन और ज्यादा हो। जब लोगों की बेताबी हद से ज्यादा बढ़ी तो आपने नमाज पढ़ी और खुदा से दुआ मांगी, ए खुदा तू हम पर आसमान से एक ख्वान उतार दे ताकि उसका उतरना हमारे अगले पिछलों पर ईद की तरह हो और तेरी तरफ नबूवत की निशानी हो। तू सबसे बड़ा दाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उतारूंगा, लेकिन उसके बाद जो इनकार करेगा और नाशुक्री करेगा उसको मैं ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया में किसी को भी ऐसी सजा नहीं मिली होगी। इसके बाद एक ख्वान सबके सामने आसमान से जमीन की तरफ उतरता दिखाई दिया। उसके ऊपर बादल के दो टुकड़े थे। वह उतर कर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने शुक्र सजदा किया और हवारियों से फरमाया, तुम में से जो सबसे बढ़कर नेक वक्त हो और खुदा की कुदरत पर सबसे ज्यादा भरोसा रखता हो, वह खान का सरपोश उठाए। हवारियों ने कहा, हम में सबसे बेहतर आप हैं और यह आप ही का हक है। इसके बाद हजरत ईसा ने बिस्मिल्लाहि खैरुल राज़िकीन, अल्लाह के नाम से सबसे अच्छा होता है, कहकर सरपोश उठाया। लोगों की निगाहें ख्वान पर पड़ी थी। वह ख्वान बड़ी ही कीमती था। उसके 4 पाए थे। उसमें ऐसी मछली थी जिसमें कांटे न थे। रोगन उससे टपक रहा था। उसके आसपास अच्छी तरकारियां थी, मतलब अच्छी सब्जियां थी। मछली के सर के पास थोड़ा सिरका और पीछे की तरफ नमक रखा हुआ था। इसके अलावा रोटियां, थोड़ा जैतून, 5 अनार और कई खजूर भी रखी हुई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह करो और खुदा की रहमतों का शुक्रिया के साथ खाओ। आपने खाने के लिए आम दावत कर दी। अमीर, गरीब, तंदुरुस्त सभी नेमतों के इस ख्वान पर हाजिर हुए। जिस मरीज ने खाया तंदुरुस्त हो गया, जिस अंधे ने खाया वह आंखों वाला हो गया। बड़ी तादाद में लोग आए और खाना खाया, लेकिन खाना जितना था उतना ही रहा, उसमें कुछ कमी ना हुई। फिर वह आसमान की तरफ उठ गया। इसके बाद हर रोज सुबह उतरता था और दिन ढलते उठ जाता था। चारों तरफ से लोग आते थे और आसूदा होकर, मतलब भर पेट खा कर वापस होते थे। इसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म आया कि मेरे ख्वानों से गरीब, मोहताज, यतीम और मरीज खाएं, मालदार लोग न खाएं। यह बात अमीरों को बहुत बुरी मालूम हुई। वह बोले, यह खुदाई ख्वान नहीं है। वह तरह तरह के शक की बातें करने लगे और नाशुक्री की राह अपना ली। अल्लाह ताला का पैगाम आया, इन नाशुक्रों पर अब मेरा आजाब नाजिल होगा। मेरा वायदा टलता नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको इसकी खबर दे दी। सुबह जब लोग उठे तो सैकड़ों आदमी सूअर हो गए थे। वह गली में मारे मारे फिरते थे, सर जमीन पर पटकते और आंखों से आंसू बहते थे। लेकिन अब क्या होता है, इलाज का वक्त गुजर चुका था। उनके पछतावे ने उन्हें
کوئی فائدہ نہ دیا۔ پھر 3 دن کے بعد ان سب نے جہنم کی راہ لے لی۔ اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے، اپنے غصے سے، اپنے عذاب سے بچائے۔ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔